बहुत साल पहले एक बड़े से महल में एक राजकुमारी रहती थी। ये राजकुमारी काफी सुंदर और सुशील थी। बचपन से ही जो भी इस राजकुमारी को देखता उसके सरल स्वभाव और सुंदरता से मोहित हो जाता। जैसे जैसे राजकुमारी बड़ी होने लगी, उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन उन्होंने राजकुमारी का स्वयंवर रचने का सोचा, मगर राजकुमारी के स्वयंवर की खबर पहले ही गोगा नाम के एक जादूगर को मिल गई थी। गोगा ने एक दिन राजकुमारी को नदी के पास गाना गाते हुए देखा था और तब से ही वो उससे स्नेह में पड़ गया था। तो स्वयंवर की बात सुनते ही वो घबरा गया और तुरंत महल में जाकर राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। पर रानी और राजा को गोगा जादूगर काफी घमंडी लगा। हम अपनी बेटी के लिए कोई राजकुमार चाहते हैं, तुम्हारे जैसा जादूगर नहीं। गोगा ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो बदले की भावना लिए राजकुमारी की खोज में निकल पड़ा। बहुत ढूंढने पर भी गोगा को राजकुमारी कहीं नहीं मिली और थक हार कर जब वो नदी किनारे बैठ गया तो उसने देखा कि राजकुमारी भी वहीं है। गोगा ने राजकुमारी के सामने जाकर एक बार फिर शादी का प्रस्ताव रखा, पर राजकुमारी अपने माता पिता की आज्ञा के बिना शादी नहीं करना चाहती थी और उसने भी गोगा को मना कर दिया। गुस्से में आग बबूला गोगा ने राजकुमारी को अपने जादू से तितली बना दिया और अपने साथ ले गया। पूरा महल राजकुमारी की तलाश में था, मगर अफसोस वो कहीं नहीं मिली। ये देखकर राजकुमारी के माता पिता शोक में डूब गए। वहीं गोगा ने तितली राजकुमारी को एक बार फिर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तितली ने कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। तब गोगा ने कहा, फिर मेरे पिंजरे की तितली बनकर ही तुम्हें सारी उम्र बितानी होगी। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। बेचारी तितली अकेले बैठकर सोचने लगी कि वो आजाद कैसे होगी। इस तरह कई दिन बीत गए और राजा और रानी ने अपनी बेटी के वापस आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर तितली ने हार नहीं मानी और वो मौके की तलाश करती रही। एक दिन आंधी तूफान आया और पिंजरे का दरवाजा खुल गया। राजकुमारी तितली ने मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग निकली। नन्ही तितली इतनी तेज तूफान में भला जा कहां सकती थी, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती गई। तब अचानक उसने देखा कि एक घर में रोशनी आ रही है और तितली उस रोशनी के पीछे पीछे चल पड़ी। घर के अंदर झांकने पर उसने देखा कि एक चित्रकार उसकी ही तस्वीर बना रहा है। तितली उस घर में आ गई और चित्रकार को देखने लगी। ये चित्रकार भी राजकुमारी से प्रेम करता था, मगर खुद को उनके योग्य नहीं समझता था। ऐसे में जब तितली उस चित्रकार के घर पर आई तो चित्रकार ने बहुत संभाल कर उसे एक कांच के डिब्बे में रख दिया और कुछ दिन बाद उसे जंगल में छोड़ दिया ताकि वो आजाद हो सके। बेचारी तितली ने चित्रकार को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो ही राजकुमारी है, मगर वो था इंसान। आखिर तितली की भाषा कैसे समझ पाता। अकेली निराश तितली एक पेड़ के पास जाकर रोने लगी। तब पेड़ से एक परी आई और उसने कहा, तुम राजकुमारी हो ना, जिसने इस जंगल के जानवरों के लिए नए पेड़ लगाए थे? तितली हैरान रह गई कि परी ने उसे पहचाना कैसे। तब परी ने कहा, मैं तुम्हारा असली रूप देख सकती हूँ। तितली ने कहा, मुझे एक बार फिर इंसानी रूप में आना है और अपने माता पिता के घर जाना है। तब परी ने कहा, काश मैं ये कर पाती। तुम पर जादूगर गोगा का जादू है और मैं इस जादू को हमेशा के लिए उल्टा नहीं कर सकती, मगर जिंदगी में एक बार तुम्हें इंसान बनने का मौका मिलेगा, केवल 2 मिनट के लिए। पर मैं तुम्हें एक और वादा देती हूँ कि तुम्हारा रूप तो नहीं, पर तुम्हारी आवाज मैं तुम्हें लौटा सकती हूँ। ऐसा कहकर परी वहां से गायब हो गई। परी के गायब होने से तितली राजकुमारी एक बार फिर अकेली हो गई और रोने लगी। पर ये क्या, इस बार वो तितली की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह रोने लगी। हैरान होकर तितली ने सोचा
कि अब एक बार फिर मैं उस चित्रकार के पास जाती हूँ और उसका शुक्रिया करती हूँ। ऐसा सोचकर तितली उड़ते हुए एक बार फिर चित्रकार के घर जा पहुंची। तितली को वापस आता देखकर चित्रकार हैरान रह गया और उसने सोचा कि शायद एक बार फिर उसके पंखों को चोट लगी होगी। मगर घर के अंदर आते ही तितली बोल पड़ी, मैं वही राजकुमारी हूँ जिसके चित्र तुम बनाते हो और जिससे तुम प्रेम करते हो। मुझे इंसान बना दो, मेरी मदद करो। पहले तो चित्रकार को यकीन नहीं हुआ, मगर फिर उसने राजकुमारी की आवाज को पहचान लिया। राजकुमारी ने उसे गोगा की सारी कहानी बताई और ये सुनकर चित्रकार ने कहा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं आपको एक बार फिर इंसान बना दूंगा। तितली इस चित्रकार के स्नेह को देखकर काफी खुश हुई और दोनों मिलकर गोगा के घर गए। यहाँ गोगा गुस्से में लाल हुआ बैठा था और उसने जैसे ही चित्रकार को तितली के साथ देखा, वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और उसने एक भाला चित्रकार की ओर दे मारा। मगर उसी वक्त तितली इंसान बन गई और चित्रकार के सामने आ गई ताकि वो उसे भाले से बचा सके। जादूगर ने जब देखा कि वो जिसे प्यार करता है वो किसी और की जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे अपनी जान को खतरे में डाल रही है, तो उसे प्यार का असली मतलब समझ आ गया। ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता। और उसने तितली को अपने जादू से रिहा कर दिया और हमेशा के लिए वो वहाँ से चला गया। तितली एक बार फिर राजकुमारी बन गई और अपने चित्रकार प्रेमी को लेकर महल लौट गई। महल में इन दोनों के आने से एक बार फिर से खुशियाँ लौट आई और दोनों ने शादी कर ली और अपनी प्रजा की देखभाल में लग गए। जादुई गुलाब। दूर किसी एक गांव में एक किसान अपने 2 बच्चों हिना और श्याम के साथ रहता था। एक दिन अचानक किसान बीमार हो गया। तब उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला, बच्चों, हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 चीजें ही कमाई हैं और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। उन 4 चीजों में एक गुलाब का गमला, एक अंगूठी, एक आटे की चक्की और ये घर, जिसमें से हिना मैं गुलाब का गमला और अंगूठी तुम्हें दूंगा, बाकी सब श्याम तुम रख लेना। किसान ने अपनी आखिरी सांस ली। श्याम ने हिना को गुलाबों का गमला और अंगूठी दे दी और बाकी सब अपने पास रख लिया। हिना गमला और अंगूठी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। गमले को टेबल पर रखकर उससे अपनी मन की बातें करने लगती है। आज से मैं और तुम दोनों दोस्त हैं। अब हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। बात करते करते अचानक उसका ध्यान गमले के सूखी मिट्टी पर जाता है और वो कहती है, तुम तो बहुत सूख गए हो। लगता है बहुत दिनों से तुम्हें किसी ने पानी तक नहीं दिया। रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। वो बाहर तालाब पर पानी लेने के लिए जाती है। जब वहाँ पानी भर रही होती है तो वो अचानक सामने देखती है कि एक बहुत सुंदर बगीचा है। वो बगीचे को देखने के लिए वहाँ चली जाती है, लेकिन ये क्या, उस बगीचे में तो एक सुंदर महारानी बैठी थी। वो पेड़ के पीछे से उस महारानी को देख रही थी। तभी महारानी ने उसे झांकते हुए देख लिया और बोला, कौन है वहाँ? सामने आओ, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। हिना ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी गलती नहीं की। मैं तो यहाँ पानी भरने आई थी और सामने आपका सुंदर बगीचा देखा। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है, डरो नहीं, आओ हमारे पास आओ। हिना महारानी के पास जाती है। नाम क्या है तुम्हारा? क्या करती हो तुम? कहाँ रहती हो? क्या तुमने खाना खाया? मैं महारानी हूँ, यही पास में रहती हूँ। बैठो, कुछ खा लो हमारे साथ। वो जाती है और महारानी के साथ में खाने लगती है और मन ही मन सोचती है कि कितना लजीज खाना है। ऐसा खाना तो उसने पहले कभी भी नहीं खाया था। महारानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया, पर मैं इसके बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरे पास एक गुलाबों के गमले के सिवा कुछ भी नहीं है और जो मुझे बहुत ही प्यारी है, पर मैं उसे उपहार में आपको दूंगी जरूर। मैं अभी लेकर आती हूँ।
वो पानी लेकर अपने घर जाती है और घर जाकर क्या देखती है कि उसके कमरे में गुलाबों के पौधे की जगह एक अलग ही पौधा रखा हुआ है जो कि बहुत ही मुरझाया हुआ है। ये देख वो परेशान हो जाती है। मेरे गुलाब का पौधा कहाँ गया? किसी ने चुरा लिया। वो अपने भाई के पास जाती है और उससे भी पूछती, भैया, तुमने मेरे गुलाब का पौधा देखा क्या? लगता है किसी ने चुरा लिया। नहीं तो मैंने नहीं देखा, तुमने ही कहीं रख दिया होगा। परेशान होकर वो उसी पौधे में पानी डालने लगती है। तभी पौधे से आवाज आती है, रुको, मेरी बात सुनो। तुम मुझे बाहर के बगीचे में लगा दो और शाम के कमरे में जाओ। वहाँ चौकी के नीचे तुम्हें वही गुलाबों का पौधा मिलेगा जिसको तुम्हारे भाई शाम ने चुरा कर वहाँ रख दिया है और उसकी जगह उसने मुझे यहाँ रख दिया है। वो बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी इस पौधे को लेकर बगीचे में लगा देती है। उसके बाद वो शाम के कमरे में जाती है और चौकी के नीचे झांकती है तो उसे अपना प्यारा गुलाब का पौधा दिखाई देता है। वो उसे वहां से निकालती है और अपने कमरे में लेकर जाती है। उसे पानी डालते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जगह ढूंढ ली है। तुम बहुत ही खुश रहोगे वहाँ। बहुत बड़ा घर है, महलों की रानी, बड़ा बगीचा, और तुम्हें रोज देखने आऊंगी मैं वहाँ। यहाँ क्या है? यहाँ तो छोटा सा घर है और मैं तुम्हें खुश भी नहीं रख सकती, इसलिए मैं तुम्हें उस महारानी को दे देती हूँ। वो गुलाबों का गमला लेकर महारानी के पास जाती है और महारानी से कहती है, महारानी जी, मैं आपके लिए गुलाबों का पौधा लेकर आई हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारा है। इसे मैं आपको भेंट करती हूँ। महारानी को गुलाब का पौधा देखकर कुछ बीती बातें याद आ जाती हैं। महारानी मन ही मन कहती है, अरे, ये तो वही गुलाब का पौधा है जो मैंने बहुत साल पहले उस किसान को दिया था, जब उस जादूगर ने मेरे बेटे को अपने जादू से गुलाब का पौधा बना दिया था। महारानी को उस जादूगर की कही बात याद आ जाती है। 15 साल बाद जब तुम इस गुलाब के पौधे को हाथ लगाओगी तब ये एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाएगा। महारानी अचानक गुलाब के पौधे को हिना के हाथ से लेती है, तभी गुलाब का पौधा एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। ये देख महारानी और हिना बहुत खुश हो जाते हैं। महारानी हिना से कहती है, हिना, मैं तो ये भूल ही गई थी कि इस बात को 15 साल हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुमको, जो तुमने मेरे राजकुमार को वापस मेरे पास पहुंचा दिया। हिना जैसे ही घर जाने लगती है, राजकुमार पीछे से आवाज देता है, रुको हिना, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने तो मेरी बहुत अच्छी देखभाल की है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार की ये बात सुनकर हिना बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है।